गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। 10 ऑफ सोर्ड, लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ आप अपने साइड से सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिटैच और अपने आप को हील करना चाह रहे हो। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आप किसी तरह की मेजर एंडिंग और सेपरेशन से गुजर रहे हो, या फिर आप कम्प्लीटली मेंटली एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो बिकॉज ऑफ द एनर्जी कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेके क्लियर नहीं हो पा रहे हो, या आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या ये पर्सन अपने साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, या फिर आप ही इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लंबे समय से चीज़ें स्टक हैं जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग मोड में दिख रहे हो। और इवन दो कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो बट आप एक्सप्रेसिव नहीं हो इस टाइम पे बिकॉज यू फील मेंटली एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी से डील कर रहे हो। अभी भी आपके मन में एक दुविधा है, कन्फ्यूज़न है और डाउट है। ठीक है, सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन और आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आ रहे हो, डिवाइन कपल्स नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम ये पर्सन भी अपने साइड से बहुत ज़्यादा इमोशनली साइलेंट दिख रहे हैं बट डीप लव डीप फीलिंग्स दिख रही हैं। ये कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेज अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं ऑब्वियसली, और कहीं ना कहीं ये बात करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। और मे बी आप दोनों बहुत ज़्यादा एक अभी कनेक्टेड हो इन दैट वे, लाइक आप हो सकता है लिव इन में रह रहे हो या वैसे आपका कनेक्शन हो लाइक कि आपको शादी करनी है और आप साथ में रह रहे हो इस टाइप से। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ यहाँ पे जो भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं बिकॉज दे फील लिटरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वेरी पैशनेट, वेरी अट्रैक्टेड। ठीक है, और ये कोई ना कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाह रहे हैं स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज और आपके कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग। ठीक है, सो स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। सो स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ कि आप लिटरली किसी भी हाल में स्टक नहीं रहना चाह रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। ऑब्वियसली आप आगे बढ़ रहे हो विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग। ठीक है, आपके अंदर एक वेटिंग भी दिखाई दे रही है, कॉन्स्टेंट वेटिंग। ऑब्वियसली आप एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो। ठीक है, और मे बी आप इस पर्सन के साथ एक कैजुअल काइंड ऑफ कनेक्शन रखना चाह रहे हो और यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो भी दिख रहा है, या थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनेरियो भी दिख रहा है। मे बी कोई म्यूचुअल फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट है। और जब तक कि यू ऑल्सो फील लाइक कि ओबियसली ये पर्सन काइंड ऑफ एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, वेरी कमिटेड, वेरी लॉयल, वेरी स्टेबल। ठीक है, और बट फिर भी आप इस पर्सन के साथ एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो और यहाँ पे एक म्यूचुअल फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। और
ओब्वियसली आप एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एक चांस और देना चाह रहे हो, और जो कि आप कॉन्टीन्यूसली करते भी आ रहे हो। आप चांस पे चांस दे रहे हो इस पर्सन को और मे बी इस कनेक्शन को, और आप अभी भी इस पर्सन को एक चांस देना चाह रहे हो। ठीक है, या या स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 10 to 15 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, नाइट ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे लिटरली बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी तरह का साइकिल है, चैप्टर है जो एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर्सन के अंदर एक कंटेनमेंट आ रही है, इनर हैप्पीनेस आ रही है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, और लाइट फील कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे क्यों आया है 7 ऑफ पेंटिकल? डेथ को क्लेरिफाई करेंगे तो 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब डेथ की जो चीज़ें हैं वो कौन बता रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि डेथ आया क्यों है? बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली वेटिंग में दिख रहे हो, उसकी वजह से, वो वेटिंग की वजह से आपने इतना लंबा साइकिल जी लिया एंडिंग और बिगनिंग्स का। ठीक है, अब 7 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे कौन क्लेरिफाई कर रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स को द सन क्लेरिफाई कर रहा है, इसकी वजह से ये आया। ठीक है, डेथ क्यों आया 7 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? द सन की वजह से, बिकॉज यू वांट सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम, इनर कंटेनमेंट, जिसके लिए आप कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहे थे, और उस वेटिंग प्रोसेस में आपने इतना कुछ फेस कर लिया जिसको आप अपनी हैप्पीनेस मान रहे थे। ठीक है, और या जिस चीज़ को आप चेस कर रहे थे, मे बी अब क्या हो रहा है, अब देखो वो कह रहा है कि आप उस साइकिल को वॉच कर रहे हो जो आपने फेस किया, एट द सेम टाइम ऑब्वियसली जो आपने जिया है, ठीक है, उसको देख भी रहे हो। ऑब्वियसली अभी भी एक वेटिंग है, बट यू जस्ट वांट टू एंड दिस काइंड ऑफ वेटिंग। बट अब आपके अंदर एक इनर कंटेनमेंट है, सेंस ऑफ क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है। यू आर नो मोर इन दिस वेटिंग एनर्जी। या आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक जो लंबे समय से काइंड ऑफ वेटिंग पीरियड चल रही है इस पर्सन के साइड से, वो इस वेटिंग को एंड करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, हैप्पी है, कंटेंटेड है। ठीक है, एक इनर हैप्पीनेस दिख रही है, प्लस सेंस ऑफ फ्रीडम है। और ये पर्सन आपके तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अब ये किसी भी तरह का वेट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय से बस वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी लियो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो।
सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो ऑब्वियसली मैं एक रिकन्सिलेशन देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, बट यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट है, मे बी किसी फ्रेंड काइंड ऑफ पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही एक तरह से एक डिवाइन कपल नज़र आ रहे हो, प्लस एक दूसरे को लेके हाईली पैशनेट दिखाई दे रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्टेड दिख रहे हो और आप किसी तरह का एक मेजर सॉलिड एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हो, बट एट द एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, रखते हुए नज़र आ रहे हो बेसिकली, ठीक है। और वही चीज़ आपके साथ भी लग रही है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हो, लेकिन आप भी इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कोई ना कोई एक्शन इनिशिएटिव लेने की कोशिश करना चाह रहे हो, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सिमिलर दिख रही है, बट आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे साइलेंट होते हुए नज़र आ रहे हो, बट एक रिकन्सिलिएशन मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में ओवरऑल तरीके से, बट आप कहीं ना कहीं अपनी डीप फीलिंग्स और इमोशंस एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट है, म्यूचुअल थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।